केवीएस और एनवीएस रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों में से अगर आप भी एक हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को शुरू से लेके आखिर तक बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। 15,762 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये भारत के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव में से एक है और हजारों टीचरों और दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए एक जिंदगी बदलने वाला मौका भी। हम सब जानते हैं कि एग्जाम के बाद रिजल्ट का इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। दिमाग में ना जाने कितने सवाल घूमते हैं। तो फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ हैं। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या क्या होने वाला है, ताकि आप हर कदम के लिए पहले से तैयार रहें। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन में हम अभी हैं कहाँ। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जनवरी में एग्जाम होने से लेकर आंसर की पर ऑब्जेक्शन डालने तक प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। और इस तेज़ रफ्तार से यही लगता है कि भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अब बस फाइनल रिजल्ट का ही इंतज़ार है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और ज़रूरी बात पर कि जब रिजल्ट आएगा तो उसे देखना कैसे है। देखिए, हमारी तो यही सलाह है कि इन सारी डिटेल्स को ना पहले से ही कहीं एक जगह लिख कर रख लें। इससे क्या होगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कोई हड़बड़ी नहीं होगी और आप बिना किसी टेंशन के अपना स्कोर कार्ड देख पाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, ये प्रोसेस बहुत सीधा और सिंपल है। बस इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और आप सीधे अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। हाँ, एक बात और, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो सिर्फ अपना रोल नंबर देखकर ही खुश मत हो जाइएगा। उसमें आपकी क्वालिफिकेशन स्टेटस और अगले स्टेज के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपकी आगे की पूरी तैयारी उसी पर निर्भर करेगी। तो बात सिर्फ स्कोर की नहीं है, असली खेल तो कट ऑफ मार्क्स का है। कट ऑफ ही वो मिनिमम स्कोर है जो आपको अगले राउंड में लेकर जाएगा। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आप इसे एक तरह का बेंचमार्क समझ सकते हैं। यही वो लाइन है जो तय करती है कि इस मुश्किल दौड़ में कौन आगे जाने वाला है। तो पहला टारगेट तो इसे पार करना ही है। अब ये स्लाइड काफी काम की है। ये हमें एक अंदाजा देती है कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अनुमान है जो पिछले सालों के ट्रेंड्स पर आधारित है। असली कट ऑफ इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। रिटन एग्जाम पास करना यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में अब तो और भी जरूरी पड़ावों की तैयारी का वक्त आ गया है। 1:10। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक सीट के लिए 10 उम्मीदवारों को अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। मतलब साफ है, आगे का कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। इनमें से हर एक स्टेज को आपकी अलग अलग स्किल्स को परखने के लिए बनाया गया है। कहीं आपकी पढ़ाने की कला देखी जाएगी तो कहीं आपका कॉन्फिडेंस। इसीलिए हर स्टेज की तैयारी पूरी गंभीरता से करनी होगी। अब जो भी उम्मीदवार सफल होंगे उनके सामने 2 शानदार करियर के रास्ते खुलेंगे, लेकिन ये दोनों रास्ते एक दूसरे से काफी अलग हैं। ये स्लाइड दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ केवीएस है जिसकी पोस्टिंग ज्यादातर शहरों में होती है और ये डे स्कूल होते हैं। दूसरी तरफ एनवीएस जो पूरी तरह से ग्रामीण और रेजिडेंशियल है। इसका सीधा असर आपके काम और आपकी पर्सनल लाइफ के बैलेंस पर पड़ता है। तो ये सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि लाइफस्टाइल का भी चुनाव है। आखिर में केवीएस चुने या एनवीएस, ये फैसला पूरी तरह से आपकी अपनी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार शांति से जरूर सोचें कि आप अपने करियर और अपने जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्योंकि आपका भविष्य आपके इसी एक फैसले पर टिका है।